और एक हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनकी अर्जी लग गई। अर्जी तो मैं घर पे ही लगा के आया था और मैं पिछले 1.5-2 साल से बाबा जी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा से देखता रहा और इतनी आस्था हो गई थी कि हमेशा भगवान बाबा बागेश्वर धाम का जयकारा लगाते हुए एकद कह रहा हूँ कि ये लाखों लाख की भीड़ में कब किसको बुला ले, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था। लेकिन इस तरह किसी महाराज की इंटरनेशनल कथाएं हमने बहुत सारी सुनी है, लेकिन इस तरह से कथाएं जो है हम कहीं नहीं देखे हैं न सुने हैं। पहली बार इतनी ज्यादा तादाद में एक महाकुंभ के जैसी भीड़ यहाँ पे लगी है। उससे पहले मेरी लड़की को दौड़े पड़ते थे। ठीक है। ये मेरी लड़की, अब इसको बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी, हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा, जहां बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा की जा रही थी। लाखों की तादाद में यहाँ पब्लिक पहुंची और जैसा कि देख सकते हैं हम मीडिया कर्मी भी कैसे बैठे हुए हैं। व्यवस्था सुधरी नहीं, थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई, थोड़ी डगमगा गई। पुलिस वालों पर जोर रहा और एक हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनकी अर्जी लग गई। लाखों लोगों में से गोलों की, मतलब कहते हैं ना, जिनके भाग्य उदय होते हैं उनकी अर्जी लगती है। भैया की अर्जी लगी, लेकिन व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से, जो व्यवस्था ठीक नहीं बन चुकी, अर्जी लग गई। ये बाबा तक पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था सही ना होने के कारण बीच में ही दिव्य दरबार को रोकना पड़ा। तो अब आज हम इनसे पूछेंगे कि कैसा महसूस हुआ और क्या क्या कैसे इनके साथ हुआ, ये पूरा प्रक्रिया जानेंगे कि ये कैसे हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम प्रकाश शुक्ला है। राम प्रकाश शुक्ला जी, जब आपकी अर्जी लगी, आप कैसे, पहले घर से, जैसे बाबा बोलते हैं कि घर से आप अर्जी लगाइए, या आपने बागेश्वर जाकर अर्जी लगाई, या आपने पंडाल में ही आके अर्जी लगाई? आपने अर्जी कब लगाई? अर्जी तो मैं घर पे ही लगा के आया था और मैं पिछले 1.5-2 साल से बाबा जी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा से देखता रहा और इतनी आस्था हो गई थी कि हमेशा भगवान बाबा बागेश्वर धाम का जयकारा लगाते हुए घर से ही निकले थे और मन में अनेकों जो है बातें थी कि वहाँ महाराज जी के पास जाएंगे, अगर हमारी अर्जी स्वीकार हो गई थी, ये सारी चीजें पूछेंगे। और प्रभु की इतनी कृपा हुई कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उनकी कृपा के द्वारा हम वहां पे बिल्कुल पहुंच गए। लेकिन अव्यवस्था इतनी ज्यादा हो गई कि जो है बीच से ही पुलिस वालों ने पूरा बैरिकेड हटा दिया और उनको आग्रह किया कि आप से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि आप जो है इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। बहुत बैरिकेडिंग पूरी टूट चुकी थी और हमें ऊपर न जाने के वो सलाह दिया गया कि आप ऊपर मत जाइए। और उसके बाद सामूहिक अर्जी में आपको जो है 7-8 लोगों की सामूहिक अर्जी वहाँ पे उन्होंने मुट्ठी बांध के उसके बाद हमको लगवाया। हम उसी से बहुत प्रसन्न है बाबा बागेश्वर की जय। अब जब आपकी अर्जी लगी है तो बाबा ने ऐसा कुछ कहा कि आपकी दोबारा अर्जी लगेगी या फिर दोबारा दिव्य दरबार लगेगा वहाँ आपकी? क्योंकि आपकी जो लाखों लोगों में अलग अर्जी लगती है, आपको उठा के बुलाया जाता है, वो आपकी अर्जी लगी तो आप वहाँ पहुंच नहीं पाए। आपकी सामूहिक अर्जी लगी, तो अब आपको क्या उम्मीद है कि आपकी दोबारा अर्जी लगेगी? दोबारा ऐसे बाबा आपको बुलाएंगे? अब ये तो बागेश्वर बाबा की कृपा जैसे होगी, बाकी तो उन्हीं की कृपा, चूंकि इतने लाखों के बीच में से अगर एक बार मुझे बुलाए हैं तो हो सकता है उनकी कृपा एक बार फिर हमारे साथ में हो। हम ऐसे ही उनके ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे और तो कुछ नहीं। एक आध बार आप बागेश्वर धाम गए हैं? नहीं, बागेश्वर धाम एक बार भी नहीं गए, हम पहली बार महाराज की कथा भी सुनने आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी अर्जी स्वीकार होती तो मुझे अपार खुशी होती, लेकिन हम यहाँ पे मतलब कि बाबा जी की साक्षात अपने आंखों से एकदम साक्षात पास से देख सके, इसके लिए हम धन्य हो गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमारा तो घर यूपी में है, प्रतापगढ़ में है, लेकिन हम यहाँ गुड़गांव में रहते हैं, DLF साइबर सिटी। यहाँ कब आए थे आप? सुबह आए थे या हम सुबह आए थे, जो है 7 बजे को जो है वहाँ से घर से अपने निकल चुके थे मेट्रो पकड़ के। यही हमारे मन में था कि हमें दिव्य दरबार में जाना है और उनसे जो है अगर प्रभु की स्वीकार की तो उनकी अर्जी जो है। उस समय व्यवस्था कैसी थी जब सुबह आए थे? जब जैसे हम आए, हम थोड़ी लेट थे, तो हमें दिखा कि व्यवस्था अभी बिगड़ी चुकी थी। ये 12 बजे का समय था, तो बाहर भी काफी लोगों को रोका जा रहा था, अंदर भी भीड़ थी, तनातनी हो रही थी। और जो बाबा ने जो अर्जी लगानी स्टार्ट की और लोगों की सुनी, तो मात्र 5 से 10 लोगों की अर्जी लगी और उसके बाद व्यवस्था ना होने के कारण दरबार को रोकना पड़ा। तो जिस समय आप आए, सुबह कितने बजे के करीब आए थे आप? हम सुबह 7:30 बजे घर से निकल चुके थे और उसके बाद जब हम वहाँ ट्रेन पे पहुंचे थे तो हम अपने जीवन में 2 ही बार इस तरह भीड़ देखे। एक बार हम जो है प्रयागराज में देखे थे,
जब महाकुंभ लगा हुआ था। उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे देखे है, टीवी में बहुत बार देखे कि हाँ इतनी भीड़ होती है, लेकिन यकीन नहीं होता था। लेकिन आज देख के मुझे यकीन हो गया कि हाँ आस्था बहुत बड़ी चीज होती है, आदमी के अंदर बहुत बड़ी आस्था है। और इतनी ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे जो है पब्लिक यहाँ आई हुई है। अब आपका क्या मनोरथ है? कुछ शिकायत बाबा से कि आपकी अर्जी लगते हुए भी नहीं सुनी गई? नहीं, शिकायत मुझे कुछ नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बागेश्वर बाबा जब हमें यहाँ तक बुलाए हैं और पहली बार में हमारी अर्जी स्वीकार हुई है, तो जरूर हमारी अर्जी फिर से स्वीकार होगी। हमें विश्वास है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं मन में एक शंका उत्पन्न हुई होगी या क्रोध आया होगा आपको कि भाई मेरी अर्जी लगी और फिर भी मुझे स्टेज से फिर वापस भेज दिया गया और मेरी सामूहिक अर्जी लगा दी गई। कहीं ना कहीं मन में पीड़ा तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन प्रसन्नता इस बात की हुई कि लाखों लाख की भीड़ में मुझे पहली बार ही बुला लिया गया। इसकी प्रसन्नता भी मुझे अंदर से बहुत ज्यादा हो रही थी। हम इससे बहुत एकदम आनंदित हुए। और हम अब क्या लगता है जिस अर्जी को आप लेके आए थे वो अर्जी सुनी गई है, पूरी होगी वो अर्जी? प्रभु जाने, बाबा बागेश्वर धाम जाने अब कितनी क्या उनकी वो है। मुझे बहुत बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। जी जी, आप इससे कितना सहमत है? क्या हम इससे आज मैं क्या क्या बदलाव आएंगे? बदलाव की तो मैं आज अभी तक तो मैं कल्पना नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने से कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो रोक ले। इतनी आस्था, इतना मतलब कि जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है कि आने वाले समय के लिए हिंदू राष्ट्र ही घोषित होगा। ऐसी कभी आपने भीड़ कभी और देखी? मैं महाकुंभ के कथाओं के अंदर तो मैं अनगिनत कथाओं सुनी है। भगवान की ऐसी अनुकंपा है कि हम कथाओं में निरंतर जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह किसी महाराज की इंटरनेशनल कथाएं हमने बहुत सारी सुनी है, लेकिन इस तरह से कथाएं जो है हम कहीं नहीं देखे हैं, न सुने हैं। पहली बार इतनी ज्यादा तादाद में ये महाकुंभ के जैसी भीड़ यहाँ पे लगी है। एकद कह रहा हूँ कि ये लाखों लाख की भीड़ में कब किसको बुला ले, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैं बिल्कुल, ये भैया जी हमारे परम मित्र हैं, ये जो है हमारे साथ में थे, हम जो है बिल्कुल पीछे खड़े थे। वहां से हमको जो है बिल्कुल लेके आए और जो है नहीं पता चला। हाँ, तो जब इन्हें बुलाया गया तो आपसे किसी ने मतलब हो सकता है कि दरबार के किसी कर्मचारी ने, किसी सेवादार ने कुछ पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा। मैंने बोला कि भाई वो पीली शर्ट वाले अर्जी स्वीकार हुई है टेंट के बाहर से, तो हम दूसरे वाले खाने में थे। तभी इनसे बोला भाई इनकी जो स्वीकार हुई है, तो अपना फिर इनको जाने दिया गया रास्ते से, पूरा वहां तक मंच तक पहुंच भी गए। अच्छा, मतलब और कुछ भी बोला था या सिर्फ ये पीली शर्ट वाले जो पीछे खड़े? पीली शर्ट और नाम लेके जो है बुलाए थे। तो नाम लेके बुलाया? हाँ जी, राम प्रकाश शुक्ला। राम प्रकाश शुक्ला जी, पता नहीं, राम प्रकाश शुक्ला। तो आपको कहाँ लगता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सच में चमत्कार है? सच में है भाई, हमारा जुगो यथार्थ सत्य। हमारे प्राचीन शक्ति कम है। प्राचीन शक्ति कितने दिन में चल रही है। लोग क्या नहीं क्या बता देते थे शुरू में। आज जो विज्ञान बता रहा, तो हमारा पत्रा में लिखा हुआ है कि जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा ये पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तो स्वीकार करो, गलत करें उसको स्वीकार ही मत करो। ये आजकल तो काफी ऐसे बाबा पकड़े जाते हैं, मौलवी हैं या गैर धार्मिक हैं और मुसलमान हैं और चोला भगवा पहनकर भिक्षा मांगते हैं, वो चीज लोगों के साथ ठगी कर लेते हैं। धाम पे पहुँच के मेरे को जो आराम मिला है महाराज जी, तो मेरे को अब भी नहीं मिले। आपको समस्या क्या थी? समस्या बताइए। आपका शुभ नाम? सविता शर्मा। आप कहाँ से हैं? दादरी से। दादरी से। आपको समस्या क्या थी? और बागेश्वर धाम से मिलने के बाद, मतलब बागेश्वर धाम वाले बाबा से मिलने के बाद आपको क्या क्या राहतें मिली? उससे पहले मेरी लड़की को दौरे पड़ते थे। ठीक है। ये मेरी लड़की। अच्छा। अब इसको बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, ये कब से ठीक होना स्टार्ट हुआ? जी 17 से हो गया आराम। तो आपने कहीं डॉक्टर को भी दिखाया था? बिल्कुल दिखाया था। डॉक्टरों ने क्या कहा? 20 में से ब्लॉक बताई थी दिमाग की। क्या समस्या है? और ये जब आपने बागेश्वर धाम कब से ज्वाइन किया, मतलब कब से जाना स्टार्ट किया? 3-4 साल हो गए। 3 दिन 4 दिन? 3-4 साल हो गए। 3-4 सालों से। और अब बिटिया को आराम है? हाँ?